केंद्र सरकार पर हमला, नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने सहित इन मुद्दों पर घेरा झुंझुनू। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई है। उन्होंने केंद्र सरकार पर सौतेला व्यवहार का आरोप लगाने के साथ साथ कहा है कि प्रदेश की जनता ने 25 के 25 सांसद जीताकर दिल्ली भेजे थे, लेकिन वो सभी के सभी मुंह बधिर हो गए। पीएम के सामने बोलने की उनकी हिम्मत तक नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 7 सालों में प्रदेश में एक भी नया आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खुला है। 5000 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के लिए कई बार बातचीत हुई और चिट्ठी लिखी गई, लेकिन न तो कोई जवाब आता है और न ही स्वीकृति आती है, जिसके चलते आंगनबाड़ी जैसी सुविधाओं का विस्तार अटका हुआ है। केंद्र खुलेंगे तो महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल में गहलोत सरकार 3 बार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और साथियों का मानदेय बढ़ा दिया है, लेकिन केंद्र सरकार बढ़े हुए मानदेय के आधार पर अपना हिस्सा नहीं दे रही है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच नीतिगत निर्धारण है कि मानदेय का 60% हिस्सा केंद्र तथा 40% हिस्सा राज्य सरकार देगी, लेकिन विडंबना है कि हम 70% पैसा दे रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार 30% राशि भी समय पर नहीं दे रहा है। इसलिए केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हो रहा है, नीतिगत समझौतों पर काम नहीं कर रहा है। बावजूद इसके भाजपा के सांसद केंद्र में कुछ बोलते नहीं। ईआरसीपी और मानगढ़ पर बरसी ममता। मंत्री ममता भूपेश ने केंद्र सरकार को केवल अपने विभागीय कार्यों में सौतेले व्यवहार को लेकर ही नहीं घेरा, बल्कि उन्होंने कहा कि ईआरसीपी और मानगढ़ का क्रेडिट गहलोत सरकार न ले जाए। इसके कारण न तो ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जा रहा है और न ही मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार को एक अभिभावक की तरह सभी राज्यों को देखना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल माइलेज गहलोत सरकार को न मिल जाए, इसलिए न तो ईआरसीपी और न ही मानगढ़ पर कोई निर्णय लिया जा रहा है। जबकि हम स्पष्ट कर चुके हैं कि ईआरसीपी और मानगढ़ दोनों में जो भी खर्चा आएगा राज्य सरकार खर्च करेगी। फिर भी केंद्र सरकार पॉलिटिकल माइलेज कांग्रेस को न मिले, इसलिए न केवल चुप है, बल्कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी राजस्थान के होते हुए भी कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। भाजपा की नौटंकी है जन आक्रोश रैली, फ्लॉप शो साबित होगी। भाजपा की जन आक्रोश रैली को लेकर ममता भूपेश ने कहा कि 4 साल में भाजपा ने विपक्ष की भूमिका को तो नहीं निभाया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए चुनावी स्टंट के लिए भाजपा जन आक्रोश रैली की नौटंकी कर रही है, जो एक फ्लॉप शो साबित होगी। भारत जोड़ो यात्रा पर उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल में पहली बार कोई नेता 4,500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। इसकी सफलता से बौखला कर ही भाजपा जन आक्रोश रैली निकाल रही है। प्रदेश की जनता राहुल गांधी की यात्रा के स्वागत के लिए तैयार है। 1.40 करोड़ फोन मिलेंगे महिलाओं को एकदम फ्री। स्मार्टफोन वितरण को लेकर प्रभारी मंत्री ने कहा कि सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है और चरणबद्ध रूप से प्रदेश की 1.40 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। महिला अत्याचार बढ़ने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं पर अत्याचार को कम करने के लिए काम कर रही है। महिला अपराधों को रोकना प्राथमिकता है, लेकिन अकेली सरकार के करने से नहीं होगा, इसमें आम जन को भागीदारी निभानी होगी। उत्तर प्रदेश में महिला अपराध सर्वाधिक है और भाजपा उसको लेकर रैली नहीं निकाल रही। भाजपा के बड़े नेताओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा के नरेंद्र मोदी हो या जेपी नड्डा, सभी के भाषण में राहुल गांधी यही प्रमुख रहते हैं। जब उनकी भाजपा अहमियत नहीं मानती है तो क्यों उनका नाम लेती है कि राहुल गांधी ये नहीं कर रहे हैं। चुनावी साल में युवा व महिला केंद्रित बजट को लेकर मंत्री ने कहा कि इस साल का बजट नौजवानों और महिलाओं को समर्पित रहेगा। इसके लिए जल्द ही प्री बजट बैठक। संपूर्ण भारतवर्ष से आंगनबाड़ी की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आप अपने राज्य की खबर पाना चाहते हैं तो अपने राज्य का नाम कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।